डियर स्टूडेंट, तो आज मैं आपके सामने एक और टॉपिक लेकर आई हूँ, ह्यूमन आई। यहाँ पे हम बात करेंगे ह्यूमन आई में ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर कैसे है और हम फंक्शंस भी करेंगे इन सारे पार्ट्स को जो मैंने लेबल किया है। आज मैंने आपके सामने ह्यूमन आई के डायग्राम रखे हैं। मुझे यूजुअली ऐसा लगता है कि बच्चों को डायग्राम में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने मैनुअली भी आपके सामने एक डायग्राम रखा है। बट बिफोर स्टार्टिंग माई लेक्चर, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक ह्यूमन आई। अभी देखो मैंने यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ किया, आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि ह्यूमन आई के डायग्राम में मैंने बहुत सारे पार्ट्स को लेबल किया है और यहाँ पे भी मैंने पार्ट्स को लेबल किया है। बट ह्यूमन आई में इन सारे पार्ट्स के फंक्शन क्या है वो हम एक एक करके आएंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि ह्यूमन आई है क्या। क्या ये एक बहुत ही वंडरफुल चीज़ें हैं जो तुम्हें वर्ल्ड को देखने में हेल्प करती है? यस, सबके पास होगा। ये हमारा एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है जिसकी कंपैरिजन हम किसी से नहीं कर सकते। और ये काम किस पे करता है? इज इट ओनली वर्किंग ऑन रिफ्लेक्शन और वर्किंग ऑन रिफ्रैक्शन? यस, वेरी गुड। तो ये मेनली रिफ्रैक्शन पे काम करता है। रिफ्लेक्शन भी होता है क्योंकि बिना रिफ्लेक्शन के आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। अगर मैं आपको विजिबल हूँ तो उसके कारण भी एक रिफ्लेक्शन है, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें एक बार में दिखाई दे रही है। इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। अच्छा, उसके पहले लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन है कि ह्यूमन आई में जो लेंस है वो लेंस कौन सा लेंस है? क्या वो कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है? शेप देख करके आपको समझ आ गया होगा। वेरी गुड। यहाँ पे आपको शेप दिख रही होगी और आपको बहुत हद तक याद होगा कि मैम वो लेंस जो सेंटर पे थिक होती है और एजेस पे नैरो होती है वो कॉन्वेक्स लेंस होती है, यानी ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस है। और अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इमेज कैसी बन रही होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सारे पार्ट्स को वन बाय वन। यहाँ आपके सामने डायग्राम क्लियर है। तो सबसे पहले हमने ये बात किया कि ह्यूमन आई में अगर हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो इट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ओनली, है ना। अगर रिफ्रैक्शन नहीं होगी तो हम किसी भी चीज को नहीं देख सकते। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्शन। ओके। अब अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है। अब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, रिफ्रैक्ट होगी, वो एक्सपैंड होगी अपनी जगह से एंड वी आर एबल टू सी सराउंडिंग। चाहे वो स्कैटरिंग की वजह से हो रहा हो और रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा, वी आर एबल टू सी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स को यूज कर रहे हैं? तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्निया। आप सबको कॉर्निया दिखाई दे रहा है ना? यू ऑल आर एबल टू सी। कॉर्निया है कहाँ पे? यहाँ पे मैंने लेबल किया है कॉर्निया, जो कि बिल्कुल बल्जिंग आई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कॉर्निया यहाँ पर है। ठीक है। तो कॉर्निया क्या है? क्या ये फ्रंट ऑफ द आई है? सबसे सामने आपके आंखों के जो फ्रंट पार्ट है दैट इज कॉर्निया। तो कॉर्निया अगर मैं आपको बोलूं तो आप क्या लिखोगे? फ्रंट पार्ट। ओके। ये सबसे फ्रंट पार्ट है। ट्रांसपेरेंट होता है बच्चे, बिल्कुल लिक्विड पानी की तरह ये होता है। सो इट इज ट्रांसपेरेंट। ओके बच्चे। सो दिस इज ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट। और कैसा होता है? ये बल्जिंग होता है, बाहर की तरफ थोड़ा सा निकला होता है। अच्छा, ये बल्जिंग क्यों होता है? क्योंकि इसके बल्ज होने से ये भी कुछ हद तक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है और वो लाइट जो आपकी आंखों से एंटर करती है उसे कन्वर्ज करता है। ओके। तो ये फ्रंट पार्ट है, ट्रांसपेरेंट है और ये थोड़ा सा बल्जिंग भी है। ठीक है। ओके, आई एम राइटिंग अबाउट इट। और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये कॉर्निया ही आपकी आंखों में लाइट को एंटर होने के लिए हेल्प करता है। तो आपको कॉर्निया यहाँ दिखाई दे रहा है। तो कॉर्निया इन शॉर्ट आप क्या कहोगे? कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट बल्जिंग एंड फ्रंट पार्ट है विच अलाउ लाइट टू एंटर। यहाँ पे भी आपको कॉर्निया दिखाई दे रहा है। ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट और ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा आइरिस। ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट आइरिस के ऊपर। आइरिस हम देखेंगे कहाँ पर है हमारे यहाँ पे। यहाँ देखो आइरिस है। अब अगर आप आइरिस को देखोगे बेटा तो आइरिस एक पिगमेंट है, एक कलर है। ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो आइरिस के लिए मैंने ग्रीन कलर दिखाया है। कुछ लोगों की आंखें ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, कुछ की ब्लू, किसी की ब्राउन। ये एक पिगमेंट की वजह से है। तो यहाँ पे आपको आइरिस दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूँ आइरिस है क्या, तो ये कलर्ड डायफ्राम है। डायफ्राम क्यों? डायफ्राम मतलब एक मसल्स है ये। ठीक है। एक पिगमेंटेड पार्ट है। सो दिस इज कलर डायफ्राम। और ये कैसा होगा? ये आपको रिंग की शेप में दिखाई देता है। ठीक है। कैसा दिखाई देगा? रिंग शेप्ड। ओके। और ये है कहाँ?
ये है कॉर्निया के ठीक पीछे, देखो ये कॉर्निया है, कॉर्निया के, ये कॉर्निया था, कॉर्निया के ठीक पीछे तुम्हें आइरिस दिखाई दे रहा है। यहाँ भी देखो कॉर्निया के ठीक पीछे तुम्हें आइरिस दिखाई दे रहा है। ओके, आप अपनी आंखों में भी देख सकते हो, अगर आंखों के डायग्राम को भी मैं बनाऊं तो ये अगर आपकी आंख है तो इस आंख में ये जो सर्कुलर पार्ट है ये आइरिस है। ओके, सो दिस इज आइरिस, गॉट इट। चलो अब हम आते हैं, आइरिस हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट प्यूपिल। तो अब हम बात करते हैं प्यूपिल के बारे में, वन बाय वन हम एक एक चीजों को डिस्कस करेंगे। सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट प्यूपिल। अब आप देखो कि प्यूपिल हमारा एग्जैक्टली कहाँ है। देखो आइरिस के ठीक पीछे यहाँ पे हमें यहाँ प्यूपिल दिखाई दे रहा है, डार्क ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आइरिस के ठीक पीछे यहाँ वाले हिस्से पे मैंने प्यूपिल को अंडरलाइन किया हुआ है। अब आपको प्यूपिल ब्लैक कलर का दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि प्यूपिल वो पार्ट है जहां से लाइट की रिफ्लेक्शन नहीं होती, तो लाइट की अगर रिफ्लेक्शन होगी ही नहीं तो वो चीज आपको डार्क दिखाई देगा। तो हेयर हम बात कर रहे हैं होल, कहाँ है? होल ऑफ द मिडिल ऑफ आइरिस। ओके, और भी बहुत सारी चीजें हैं ये, होल ऑफ द मिडिल ऑफ आइरिस, यहां से कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता। सो नो रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। अगर मैं आपको दिखाऊं ह्यूमन आई में आइरिस के बाद ये वाला रिंग स्ट्रक्चर तो हमारा आइरिस था, ठीक है, और इसी आइरिस के अंदर ब्लैक कलर का एक होल है एंड दिस इज नोन एज प्यूपिल। ओके, तो आप अपनी आंखों में भी, अपने दोस्तों की आंखों में भी देख सकते हैं, गॉट इट। इसके बाद हम एक और चीज आइरिस और प्यूपिल के बारे में बात करेंगे जस्ट एडजस्टमेंट के दौरान, लेकिन अभी हम पहले छोटी छोटी चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। प्यूपिल के बाद हम आते हैं लेंस, ठीक है। लेंस आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में। सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट लेंस। यहाँ देखो ये रहा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे भी तुम्हें लेंस दिखाई दे रहा है, आई लेंस मैंने लिखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस। तो होता कैसा है, ये है कॉन्वेक्स लेंस का स्ट्रक्चर जो मिड में थिक है और एजेस पे थिन है। अब अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस कौन सा है? ये कॉन्वेक्स लेंस है, वेरी गुड, ठीक है। अब ये लेंस एक्चुअली सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल मटेरियल प्रोटीन का बना होता है। अब ये सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल मटेरियल के बनने की वजह से ही अपने फोकल लेंथ को चेंज कर पाता है ऑटोमेटिकली। अब फोकल लेंथ क्या होता है या फोकस क्या होता है बेटा? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं ना, तो लाइट जहां तक जा रही होती है, जहां से वो रिफ्लेक्ट होकर के आती है, वो पॉइंट उसका फोकस होता है, जहां से वो रिफ्लेक्ट होकर के आती है। तो ये अपने फोकस को चेंज कर सकता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, फ्लेक्सिबल है, और फ्लेक्सिबल होने की वजह से अपनी शेप को चेंज कर सकता है। और फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि ये प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है, और अपने शेप को चेंज कर सकता है। कैसा चेंज कर सकता है? ये थिन हो सकता है, ये थिक हो सकता है, ठीक है, और जितनी बार ये थिन और थिक होता है ये अपने फोकस को चेंज करता रहता है, ठीक है। अब ये थिन और थिक जो हो रहा है उससे हेल्प क्या होता है? उससे आप अपने दूर के भी ऑब्जेक्ट को और पास के भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब ये आई लेंस को एक्चुअली होल्ड करने का काम करते हैं ये सस्पेंसरी लिगामेंट। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट मैंने लिखा हुआ है, आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है सस्पेंसरी लिगामेंट लिखे हुए हैं। तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करते हैं? आई लेंस को अपने पोजीशन पे होल्ड करते हैं, वरना आई लेंस कैसे रहेगा? ये सस्पेंसरी जो लेंस लिगामेंट होते हैं ना, ये एक्चुअली एक तरफ आई लेंस से अटैच होते हैं और एक तरफ सिलियरी मसल से अटैच होते हैं। देखो यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट एक तरफ आई लेंस से अटैच है और एक तरफ सिलियरी मसल से अटैच है। ओके, तो अगर आपसे कोई लेंस पूछे तो आप बताओगे कि लेंस कॉन्वेक्स होता है, फ्लेक्सिबल होता है ड्यू टू प्रोटीन, एंड इट इज एबल टू चेंज इट्स फोकस। फोकस क्यों चेंज करते हैं? अलग अलग पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। और इसको होल्ड कौन करता है? इसे होल्ड करता है सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। तो यहां तक हमें क्लियर है। इसके बाद हम आते हैं सिलियरी मसल्स, वो सिलियरी मसल्स जिससे सस्पेंसरी लिगामेंट्स अटैच थे। तो हम बात करते हैं सिलियरी मसल्स की। बहुत काम की चीज है ये सिलियरी मसल्स। अगर ये सिलियरी मसल्स नहीं होता तो आप अपने लेंस को भी होल्ड नहीं कर सकते थे, है ना। जैसे आपने देखा होगा जब ओल्ड एज होती है तो लोग अपने आंखों को ऐसे ऐसे ब्लिंक कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके सिलियरी मसल्स वीक हो जाते हैं। बहुत बार सिलियरी मसल्स वीक होने से भी लेंस एडजस्ट नहीं हो पाता और हमारे विजन में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये ओल्ड एज के साथ एक्चुअली होता है, ठीक है, या जिनके नर्व्स की प्रॉब्लम है तो भी सिलियरी मसल्स की वजह से आई लगातार कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं। तो सिलियरी मसल्स क्या करता है? ये चेंज करता है, चेंज द थिकनेस
किसकी थिकनेस चेंज करता है? ऑफ लेंस। ओके, इसके अलावा अगर ये लेंस की थिकनेस को चेंज कर देता है तो लेंस की थिकनेस के साथ साथ ऑब्वियसली फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएंगे, फोकस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लेंस की थिकनेस कभी लेंस को बिल्कुल लॉन्ग कर दिया, कभी लेंस को थिक कर दिया, तो हर बार ये लेंस की फोकल लेंथ को चेंज कर देता है। ठीक है, गॉट इट? यस, यू ऑल आर सेइंग यस मैम, वी गॉट इट। चलो नाउ वी आर रीचिंग ऑन रेटिना। क्या है ये रेटिना? रेटिना एक स्क्रीन है, रेटिना एक कैमरा है आपके आई का। इस रेटिना में और जो कैमरा आप यूज करते हैं उस रेटिना में सिर्फ एक डिफरेंस है, ये रेटिना नेचुरल है और इस रेटिना पे जो इमेज बनती है वो लेंस फोकल अलग अलग चेंज करके बनाता है। जैसे फोटोग्राफिक फिल्म, कैमरा भी जो है फोटोग्राफिक फिल्म पे बनाते हैं, यहाँ रेटिना पे बनती है हमारे आईज में, लेकिन जो कैमरा होता है उसकी फोकल लेंथ उतनी चेंज नहीं हो सकती, उनकी फोकल लेंथ ऑलमोस्ट फिक्स्ड होती है, जबकि हमारा फोकल लेंथ बार बार चेंज होता है और उसमें हेल्प करता है ये सिलियरी मसल्स, ये सस्पेंसरी लिगामेंट जो बार बार फोकल लेंथ को चेंज करता है। कैसे? क्योंकि वो लेंस की साइज को बढ़ा घटा सकता है, थिक और थिन कर सकता है, लेकिन जो कैमरा हम यूज करते हैं उसमें हम फोकल लेंथ को बार बार चेंज नहीं कर पाते। तो रेटिना वो पार्ट है जहां पे सारी इमेजेस बनती हैं, इसलिए ये कैमरा ऑफ द आईज है। और जो कैमरा हम यूज करते हैं किसी पिक्चर को क्लिक करने के लिए, उसकी जो इमेज बनती है उसकी फोटोग्राफिक फिल्म पे बनती है, हमारे आंखों की इमेज रेटिना पे बनती है। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारी आंखों में तो हमारी आंखों में इमेज कैसी बनती है? हमारी आंखों में इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि रेटिना एक स्क्रीन की तरह काम करता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं रेटिना की, तो ये क्या है? ये है हमारा स्क्रीन। ओके, अब ये होगा कहाँ? देखो रेटिना कहाँ पे है? बिहाइंड द लेंस। देखो यहाँ अगर आप रेटिना को देखने की कोशिश करो तो रेटिना लेंस के पीछे है, तो ये कहां पर है? बिहाइंड लेंस। ओके, अब यहां इस रेटिना पे एक बहुत अच्छी चीज ये है कि यहां पे लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। कौन कौन से सेल्स होते हैं? रॉड सेल्स और कोन सेल्स। देखो ये रॉड सेल्स जो होते हैं ना, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को शो करते हैं। ठीक है, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को शो करते हैं और ये कलर ऑफ लाइट को शो करते हैं। जैसे मैं आपसे दो तीन चीज पूछती हूँ, लाइक आपने देखा होगा कि आउल जो होते हैं, जो नॉकटर्नल एनिमल होते हैं, दे आर एबल टू सी नाइट। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में रॉड सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो रॉड सेल्स ज्यादा होने की वजह से वो थोड़े भी डार्क लाइट होते हैं तो उसमें देख सकते हैं। आपने टाइगर को देखा हो, लॉयन को देखा हो, या आप डॉग कैट को भी देखोगे तो रातों में उनकी आंखें चमकती है क्योंकि उनकी आंखों में रॉड सेल्स ज्यादा होते हैं। और ये कोन सेल्स क्या होते हैं? कोन सेल्स ह्यूमन में ज्यादा होते हैं। तो हम ब्राइट लाइट में कलर्स को देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही डिम लाइट होगा हमारा कोन सेल काम करना ही बंद कर देता है, इसलिए हम रात में नहीं देख सकते। एक और इंटरेस्टिंग चीज, जो एनिमल्स होते हैं ना उनमें कोन सेल्स बहुत कम होते हैं, तो किसी भी एनिमल को कलर्स नहीं दिखाई देते। ये एक मिथ है कि बुल को रेड कलर दिखाई दिया एंड दे स्टार्टेड टू रन बिहाइंड यू, ऐसा नहीं होता। जो जानवर होते हैं उनमें ये सेल्स बहुत कम होते हैं, उनमें रॉड सेल्स ज्यादा होते हैं और हम में कोन सेल्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलो तो हम वापस बात करते हैं। रेटिना हमने बात किया कि स्क्रीन है और ये बिहाइंड द लेंस है, और दो सेल्स हैं जो कि लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। रेटिना के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं। रेटिना पे जैसे ही इमेज बनती है ना, तो इन सारी इमेज को ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हुए ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक मैसेज चला जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है, मैम रेटिना पे अगर इन्वर्टेड इमेज बनती है तो हमें ऑब्जेक्ट सीधी क्यों दिखाई देती है? बच्चे देखो, रेटिना पे जैसे ही इन्वर्टेड इमेज बनती है, वो इमेज यहाँ तक तो इन्वर्टेड ही है, ये यहाँ से ऑप्टिक नर्व के थ्रू आपके ब्रेन तक पहुँचता है, और जैसे ही आपके ब्रेन तक पहुँचता है आपका ब्रेन उसे इंटरप्रेट करता है और आपको ऑब्जेक्ट सीधी दिखाई देती है, बट एक्चुअली इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, तो रेटिना का फंक्शन हमें तीन चार चीजें समझ आई। एक तो स्क्रीन है, दूसरा यहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं जो कलर और ब्राइटनेस दोनों को डिटेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ब्लाइंड स्पॉट। चलो ब्लाइंड स्पॉट पे चलते हैं। देखो ब्लाइंड स्पॉट जो है हमारा टॉपिक, वो ब्लाइंड स्पॉट एक्चुअली यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट वो टॉपिक है
जो रेटिना और ऑप्टिक नर्व के बीच का जंक्शन है। ये वो पार्ट है जहां पे कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं है, यानी कि रॉड सेल्स, कोन सेल्स नहीं होती हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट्स पे नो विजन पॉसिबल, यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ये वो साइट है जहाँ पे कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होते। इसके बाद हम बात करते हैं एक्वस ह्यूमर की। एक्वस ह्यूमर आपको दिखाई दे रहा है, देखो आप यहाँ पे एक्वस ह्यूमर, यहाँ भी मैंने लिखा होगा एंटीरियर चेम्बर में होता है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो एक्वस ह्यूमर मैंने बनाया हुआ है, ये देखो एक्वस ह्यूमर आपको दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं एक्वस ह्यूमर की। अब एक्वस ह्यूमर क्या होता है बेटा, ये एक लिक्विड है और ये लिक्विड एक्चुअली जो होता है ये कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है। तो ये स्पेस, ये एक लिक्विड है जो स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है, ठीक है। और एक्चुअली ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है। तो प्रोवाइड न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करता है, आई को। सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड शेप टू द, एक्चुअली ये आई बॉल को देता है। सो शेप टू आई बॉल, सो आई एम राइटिंग हियर आई बॉल। इसके बाद हमारा आता है विट्रस ह्यूमर। आपको विट्रस ह्यूमर भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ विट्रस बॉडी करके मैंने लिखा हुआ है, यहाँ देखो विट्रस ह्यूमर आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा हो। तो हम यहाँ पे चलते हैं विट्रस ह्यूमर की तरफ। अब देखो जो विट्रस ह्यूमर है ना बच्चे, ये भी स्पेस है, लेकिन ये कॉर्निया और लेंस के बीच में नहीं है, लेंस के बीच में नहीं है, लेंस और रेटिना के बीच में है। सो हियर आई हैव इरेज्ड स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, ठीक है, ये लेंस और रेटिना के बीच का है, ठीक है। और ये हमारे आंखों के बैक पार्ट को सपोर्ट करता है। तो प्रोवाइड सपोर्ट, किसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बैक ऑफ द आईज। तो ये हमारे आंखों के पिछले हिस्से को सपोर्ट करता है, बैक ऑफ आईज, ओके। अब हमारे पास छोटे छोटे पार्ट हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कंजक्टिविटा, ठीक है। कंजक्टिवा जो है, ये कंजक्टिवा जो है आपके आंखों को ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। आंखों में जो नमी होती है ना, ये कंजक्टिवा की वजह से, अगर कंजक्टिवा नहीं है तो आंखों की नमी कम हो जाती है, आंखों का लिक्विड कम हो जाता है। सो कंजक्टिवा आपके आंखों को जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, लेकिन ल्यूब्रिकेंट्स के रूप में। सेम ईयर मैंने कोरोइड लिखा है, आप देखो यहाँ कोरोइड लिखा हुआ है। कोरोइड आपकी आंखों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। अगर कोरोइड नहीं होगा तो आपके आंखों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और रेटिना को नॉरिशमेंट देने का, बिल्कुल रेटिना के पास है तो ये रेटिना को नॉरिशमेंट देने का भी काम करता है। और स्केलेरा जो है आपके आंखों के आउटर हिस्से में, देखो ये आपके आंखों को ना शेप दे रहा होता है। तो स्केलेरा इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव यू शेप। और आपके आंखों को किसी भी इंजरी से, ये एक तरह का डेड सेल्स है, तो आपके आंखों को किसी भी इंजरी से बचाने की कोशिश करता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आईज। आई थिंक आपको ह्यूमन आई के ये कुछ पार्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मैं अपने अगले वीडियो में आपको एकोमोडेशन और ह्यूमन आई के जो डिफेक्ट्स है उससे रिलेटेड बताऊंगी। टिल देन बाय।